Hello students, class 11, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I complete my master degree with organic chemistry. I love to playing chess. Hello students, in this lecture, we are going to understand accuracy. We are going to understand accuracy and precision and precision. In this lecture we are going to understand accuracy and precision. हमें accuracy and precision के बारे में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं. ठीक है, हम accuracy और precision को दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको उसमें से जो भी अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट मैं लेता हूं कि एक्यूरेसी को डिफाइन कैसे किया जाएगा. हाउ एक्यूरेसी डिफाइंड. सो एक्यूरेसी डिफाइन हैज closeness of measured value to the true value. ठीक है ना, कि जो भी हमने मेजर किया है, ठीक है ना, जो हमने एक प्रैक्टिकल किया उसमें एक वैल्यू हमने मेजर की है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, और ये मेजर्ड वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू से कितनी नजदीक है. ठीक है ना, हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज इट गिव्स एक्यूरेसी. ठीक है ना, मतलब कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी नजदीक है वो क्या दिखाता है, उस स्टूडेंट की एक्यूरेसी दिखाता है. ठीक है ना, वो क्या दिखाता है, उस स्टूडेंट की एक्यूरेसी दिखाता है. ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे एक्यूरेसी दिखा दिया आपको. अब हम बात करते हैं प्रिसीजन. ठीक है, प्रिसीजन का क्या मतलब होगा कि हाउ क्लोजनेस ऑफ, यहाँ पे क्लोजनेस है ना, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी. उसी तरीके से प्रिसीजन का मतलब क्या होगा, तो क्लोजनेस ऑफ वेरियस ये थोड़ा कट हो गया. क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी. ठीक है ना, मतलब कि जो आपने वैल्यू मेजर्ड की है, आपने जो वैल्यू मेजर की है वो वैल्यू एक दूसरे के कितने नजदीक है उसके बारे में हम बात करते हैं. उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं. तो यहाँ पे एक चीज आपको पता लग जाना चाहिए, जो एक्यूरेसी होता है, ये एक्यूरेसी क्या देता है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, ट्रू वैल्यू के वो कितने नजदीक होती है. जबकि जो प्रिसीजन है वो हमें क्या देता है, तो हमने जो डिफरेंट मेजरमेंट लिए हुए हैं वो एक दूसरे से कितने नजदीक है वो हमें क्या दिखाता है, प्रिसीजन दिखाता है, प्रिसीजन बताता है. ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा प्रिसीजन में. प्रिसीजन हैज नो रिलेशन विथ ट्रू वैल्यू. ठीक है ना, प्रिसाइज जो भी प्रिसाइज मेजरमेंट करता है उसको ट्रू वैल्यू से किसी तरीके का कोई भी क्या रिलेशन देखने को नहीं मिलता. ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा पता नहीं चलेगा. ठीक है, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, मान लो मैंने एक तीन स्टूडेंट को मैंने बोला कि आपको एक प्रैक्टिकल करना है. क्या, तीन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और ये स्टूडेंट सी. इनको मैंने बोला कि भाई आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिकल है जो है वो आपको करना है. मैंने इनको ये बताया. ठीक है, तो स्टूडेंट ए ने फर्स्ट टाइम जब मेजरमेंट किया था उसकी वैल्यू आई थी 1.95 आई थी. उसकी वैल्यू क्या आई थी, तो 1.95 जो है उसकी वैल्यू आई थी. जब बी ने जब फर्स्ट बार मेजरमेंट किया तो उसकी वैल्यू 1.94, और सी ने जब किया तो 2.01 उसका क्या है, तो मेजरमेंट आया था. ठीक है,
उसके बाद मैंने उनको बोला कि चलो वापस एक बार मेजरमेंट करो, तो उन लोगों को उन्होंने सेकंड टाइम प्रैक्टिकल किया, सेकंड टाइम उन्होंने क्या किया, मेजरमेंट किया, तब उनकी वैल्यू आ गई 1.93 आती है। ठीक है, पहले 1.95, 1.93। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से क्या बहुत ही क्लोज है, दोनों वैल्यू एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्लोज है। उसके बाद जो मेजरमेंट किया वो 2.05 है, क्या है तो 2.05 है। और यहाँ पे थर्ड वाले ने, सी वाले ने जब सेकंड मेजरमेंट किया तो उसकी वैल्यू आ गई 1.99। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है तो 1.99 जो है उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, जो तो बच्चों इस जो ये प्रैक्टिकल था उसकी जो ट्रू वैल्यू थी, वो हमें क्या, हमें मुझे पता थी वो कितनी है, 2 ग्राम थी। उसकी जो ट्रू वैल्यू थी कितनी थी तो 2 ग्राम थी। ठीक है ना, तो अभी देखो कि मैंने एक्यूरेसी क्या बताया, तो क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। क्या, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जो आपने मेजर्ड किया है, जो वैल्यू आपने मेजर की है वो ट्रू वैल्यू से कितने नजदीक है, वो क्या शो करता है, उस स्टूडेंट की एक्यूरेसी। ठीक है ना, उससे हम एक्यूरेसी बोलते हैं। किसी स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट ए के एग्जांपल से हम समझते हैं। स्टूडेंट ए ने यहाँ पे सी से समझते हैं। ठीक है, स्टूडेंट सी ने फर्स्ट जो मेजरमेंट किया था वो क्या था 2.01, और उसके बाद किया वो क्या था तो 1.99। ठीक है, और ये जो दोनों वैल्यू है अपनी ट्रू वैल्यू से क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ये दोनों वैल्यू जो है, ठीक है ना, ये जो दोनों वैल्यू है अपनी जो ट्रू वैल्यू है उससे क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो बहुत ही ज्यादा क्लोज होने की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये स्टूडेंट सी है वो क्या है तो एक्यूरेट है। वो क्या है, एक्यूरेट है, किसमें, अपने मेजरमेंट में। स्टूडेंट ए की एक्यूरेसी कैसी है तो बहुत ही अच्छी है। स्टूडेंट ए की नहीं, स्टूडेंट सी की एक्यूरेसी जो है वो कैसी है, बहुत ही अच्छी है। वो बहुत ही अच्छे से वो क्या करता है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट कर सकता है, वो अच्छे से एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकता है। ओके, अब हम देखते हैं प्रिसीजन के बारे में देखते हैं। तो क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। ठीक है ना, तो किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया होता है, उसने क्या किया, डिफरेंट उसने क्या किया होता है तो मेजरमेंट किया होता है। ठीक है ना, तो वो दोनों जो उसने मेजरमेंट किया है वो एक दूसरे के कितने नजदीक होते हैं उसको हम उस स्टूडेंट की प्रिसाइज होता है ऐसा बोलते हैं। देखो उसके लिए समझना हो तो आप ये ले लो, स्टूडेंट ए 1.95 और 1.93 है। देखो ये वैल्यू जो है 1.95 और 1.93 टू वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, पर 1.95 और 1.93 जो है वो एक दूसरे से कैसे है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। स्टूडेंट ए ने जो दो मेजरमेंट किया है वो एक दूसरे से क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। इसलिए हम स्टूडेंट ए को ऐसा बोल सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा प्रिसाइज है, मतलब कि वो प्रिसाइजली प्रैक्टिकल कर सकता है। मतलब कि उसने अगर पहला प्रैक्टिकल किया और जो वैल्यू लाया, जो मेजरमेंट किया, ठीक है ना, वही मेजरमेंट वो दूसरी बार वो प्रैक्टिकल करेगा तो वही मेजरमेंट आने वाला है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो ये स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी जो है वो 1.95 लाया और 2.05 लेके आया। ठीक है ना, तो देखो ये जो है, ठीक है, अपनी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है तो 2 है, और जो हमारी सेकंड मेजरमेंट था वो 2.05 है। ये ट्रू वैल्यू, सेकंड मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से क्लोज तो है, मान लिया। ठीक है, मुझे सिर्फ बोला जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। पर यहाँ पे क्या हो गया कि ये 1.94 और 2.05, मतलब कि स्टूडेंट क्या हो गया कि स्टूडेंट बी ने जो मेजरमेंट किया था ना, स्टूडेंट बी ने जो मेजरमेंट किया था वो क्या हो गया, स्टूडेंट बी ने जो मेजरमेंट किया था वो एक दूसरे से नज़दीक नहीं है। तो एक दूसरे से नज़दीक नहीं होने की वजह से क्या बोला जाता है, नॉट प्रिसाइज। ये जो स्टूडेंट सी है वो क्या है तो प्रिसाइज नहीं है। स्टूडेंट सी जो है वो प्रिसाइज नहीं है, वो अच्छे से क्या नहीं कर सकता,
प्रिसाइजली मेजरमेंट नहीं कर सकता। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं नॉट प्रिसाइज एंड ऑल्सो नॉट एक्यूरेट, ऑल्सो नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि एक ही मेजरमेंट टू वैल्यू से नज़दीक है। पर अगर मैं इन दोनों का मैं मीन निकाल दूँ, इन दोनों की मैं अगर एवरेज निकालता हूँ तो वो क्या टू वैल्यू से क्लोज आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं क्या बोलूँगा, नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। जबकि ये जो वैल्यू थी एक दूसरे से क्लोज भी है, देख लो यहाँ पे 2.01 एंड 1.99 एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक भी है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट सी जो होता है वो क्या होता है, प्रिसाइज भी होता है। क्या होता है वो, प्रिसाइज भी होता है, मतलब कि वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, जबकि 1.95 और 1.93 जो है वो क्या है, प्रिसाइज है। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, तो प्रिसाइज है, वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी टू वैल्यू से ये सिर्फ प्रिसाइज है, नॉट एक्यूरेट। क्यों नॉट एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि टू वैल्यू से ये जो वैल्यू है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात पता चल जाएगी, जितने भी एक्यूरेट रिजल्ट होते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स आर, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जितने भी एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स आर जनरली प्रिसाइज, जनरली प्रिसाइज बट प्रिसाइज प्रिसाइज रिजल्ट्स आर नॉट, results are not be accurate। ठीक है ना, एक्यूरेट जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रिसाइज होने ही वाले हैं, पर जो प्रिसाइज होता है वो एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, Like and share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.